जहां देश में सेना के जवानों पर हमले हो रहे हैं, कुछ विश्वविद्यालयों में उनके खिलाफ अनर्गल बयान दिए जाते हैं और ऐसे घटिया बयान देने वाले नेता भी बन जाते हैं। हमारे देश के वीर जवानों के दुश्मनों सीमा पार तो है ही, लेकिन देश के अंदर भी उनके दुश्मन है जो अलग अलग रूपों में मौजूद है। देश के विपक्ष के नेता कहे जाने वाले राहुल गांधी ने अब सेनाओं का भी अपमान करना शुरू कर दिया है। अब तक वो स्कूल, कॉलेज, व्यापार और यहां तक कि मॉडलिंग में भी जातियां ढूंढ रहे थे, लेकिन वो अब हमारी सेनाओं में भी जातियां ढूंढने लगे हैं। अपने राजनीतिक लाभ के लिए, देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए साजिश रचने वाले ये नेता इतने नीचे गिर जाएंगे किसी ने शायद सोचा नहीं होगा। राहुल गांधी ने यह विवादित बयान औरंगाबाद के कटुंबा में एक जनसभा में संबोधित करते हुए कहा। राहुल ने कहा कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देश की 90% आबादी दलित, महादलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा या अल्पसंख्यक समुदाय से आती है। अगर आप भारत की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची निकालेंगे तो उसमें पिछले या दलित समुदाय का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। सभी उसी शीर्ष 10% आबादी से आते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सारी नौकरियां उन्हीं के पास जाती है, सशस्त्र बलों पर भी उनका नियंत्रण है। आपको बाकी 90% आबादी का कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। आइए अब आपको राहुल गांधी की एक घटिया सोच वाली बात उन्हीं के मुंह से सुनवाते हैं। सुनिए। 90% लोग समाज के अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी से आते हैं। मगर अगर आप देश को देखें, और मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों को देखें, कॉर्पोरेट इंडिया को देखें, अदानी, अंबानी जैसी कंपनियां जो हैं, 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। अब राहुल के इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आने लगी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा, एक बार देखते हैं। यही पार्टियां जो कि वर्षों से जात पात की राजनीति करते हैं, आज सेना को भी इस दलदल में घसीट रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। मैं आज एक ही चीज कहना चाहती हूं, जो लोग देश की बुराई विदेशों में जाकर के कर सकते हैं, जो लोग सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, जो लोग देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और हमारे देश की बातें बाहर जाके लीक कर सकते हैं, जो लोग श्री राम के अस्तित्व पे प्रश्न पूछते हैं, राम सेतु कहते हैं, था ही नहीं, जो लोग देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्तियों के बारे में अपशब्द कह सकते हैं, जो माँ बहनों को गाली दे सकते हैं, जो देश की जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई खा सकते हैं, उनके लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि उनको तालाब भर पानी की जरूरत नहीं है, चुल्लू भर ही काफी है। बिहार चुनाव में इस बयान की काफी आलोचना हो रही है। राहुल के देश विरोधी बयान की निंदा करते हुए चिराग पासवान ने क्या कहा है, एक बार वो भी देख लेते हैं। देखिए, मुझे लगता है इससे ज्यादा दुखद, शर्मनाक तो ये है ही, साथ में ये दुखद बयान भी है। अगर देश के एलओपी लोकसभा, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की खुद की सोच ऐसी है, जो कहीं ना कहीं सदन में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अगर हमारी सेना को जात पात, धर्म, मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। जैसा मैंने कहा कि ये बयान तो शर्मनाक है ही, मैं उसमें जा ही नहीं रहा,
पर सोचिए कितनी भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई होगी। आज जो व्यक्ति सरहद पर खड़ा होगा हम लोगों की सुरक्षा के लिए, आज वो पहली बार सोच रहा होगा कि मेरी जाति क्या है या मेरा धर्म क्या है, जो उसने आज तक किसी भी देशवासी को बचाने के लिए, उनको नहीं पता भैया कि सरहद पे अगर वो सुरक्षा कर रहे हैं तो वो हिंदू की कर रहे हैं, मुसलमान की कर रहे हैं, अगड़ा की कर रहे हैं, पिछड़ा की कर रहे हैं, दलित की कर रहे हैं, महादलित की कर रहे हैं। और आप सेना को भी आप इसमें बांटने की आप सोच रखते हैं, जिन्होंने बिना जात पात धर्म मजहब देखे हुए देशवासियों की रक्षा करने का काम किया। जब राहुल ने मोदी विरोध करते करते सेनाओं तक का विरोध कर दिया और उनके इस बयान से उनके पूरे देश में फजीती होने लगी, तो डैमेज कंट्रोल करने आ गई। इंदिरा गांधी की तरह नाक रखने वाली प्रियंका गांधी उन्हें अपने पप्पू भाई के किए कराए गोबर पर पानी मारकर साफ करने का प्रयास तो किया है। एक बार देखिए। मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे सेना का अपमान हो, ऐसा कुछ नहीं कहा और ना कभी कहेंगे, ठीक है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो सेना के लिए अच्छाई चाहते हैं, जो इस देश के भक्त हैं, वो मेरे भाई हैं। वो खड़े होते हैं लोगों के खिलाफ, डरते नहीं है, सच्चाई दिखाते पूरे देश को, इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। आज की इन खबरों से आप ये समझ गए होंगे कि भारत विरोधी किस तरह से काम कर रहे हैं। जहां अमेरिका में हिंदू विरोधी ममदानी चुनाव जीता है, तो वही देश में वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग भी हिंदुओं को जातियों में तोड़कर अपना चुनावी समीकरण सेट करने में लगे हुए हैं। ये देश विरोधी लोग अपने सत्ता की लालच में सेनाओं पर भी सवाल उठाने से नहीं डरता है भाई। अब पूरे देश को जातियों में तोड़ने के बाद अब ये सेनाओं में भी जाति ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो अपने इस देश विरोधी एजेंडे में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देश की जनता जागो दिखती है।